अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एरे की वैल्यूज़ को शिफ्ट करवाने पे। प्रोग्राम कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे कि मेन से हम एक मेन फंक्शन में हम एक एरे लेंगे। लेट्स से 5 लेंथ की एरे है हमारे पास और उसमें यहीं पे वैल्यूज़ इनिशलाइज करा लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। और मेन से पहले बिफोर द मेन फंक्शन हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिज़ाइन करने लगे हैं लेफ़्ट शिफ्ट के नाम से। लेफ़्ट शिफ्ट इस फंक्शन को हम ये मेन से जो एरे है ये सेंड करेंगे और उस एरे को हम लेट से यहाँ पे ARR के नाम से जो एरे है इसमें रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट शिफ्ट फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये मेन जो है आपका C++ का बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, एक अप्रोच ये यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में कि मेन से के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखती होती है। ये जो डेफिनेशन है ना, जहाँ पे हमने फंक्शन की फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करना होता है, तो इस डेफिनेशन को लिखने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप मेन के बाद यहाँ पे इसको लिख दें, यानी ये जो डेफिनेशन है यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे ले आता हूँ मेन के बाद, आफ्टर द मेन। अब मेन के बाद अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको इस फंक्शन की प्रोटोटाइप भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मेन से पहले आप इसकी प्रोटोटाइप लिखेंगे, जैसे वाइट लेफ़्ट शिफ्ट और इंट ARR5। प्रोटोटाइप असल में क्या होती है, ये मॉडल होता है फंक्शन का। दिस इज़ प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ये प्रोटोटाइप जो है इट इज़ मॉडल ऑफ फंक्शन, मेन से पहले लिखा जाता है। और ये प्रोटोटाइप बेसिकली आपके कंपाइलर को बताती है कि इस फंक्शन का जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन को हम इनपुट के तौर पे क्या देंगे और आउटपुट इससे हमने कुछ लेनी है या नहीं लेनी। बट एक्चुअल पॉइंट इज़ डैट के डेफिनेशन अगर आपने मेन के बाद लिखी हुई है, ठीक है, देन हमें प्रोटोटाइप लिखना पड़ती है। अगर आप डेफिनेशन को उठा के मेन से पहले ले जाएं तो प्रोटोटाइप की फिर हमें ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सेकंड अप्रोच ये है कि डेफिनेशन को आप मेन से पहले यहाँ पे डिज़ाइन करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोटोटाइप फंक्शन की प्रोटोटाइप नहीं लिखना पड़ेगी। अब ये बात एक समझ लें कि आपके हर C++ प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता है, डैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सॉरी बिल्ट इन फंक्शन, डैट इज़ मेन फंक्शन। अभी हमने क्या किया, मेन फंक्शन में एक एरे डिक्लेयर किया 5 लेंथ का और उसमें 5 वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशलाइज करवा दी। अब हम करने क्या जा रहे हैं, मेन से हम इस लेफ़्ट शिफ्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको ये एरे प्रोवाइड कर देंगे। कीप इन माइंड कि जब आपने एरे फंक्शन को पास करना होती है तो आप उस एरे का जस्ट नेम पास करते हैं। द नेम ऑफ दिस एरे इज़ A, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये A पास करेंगे। तो होगा क्या कि लेफ़्ट शिफ्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो ये एरे A यहाँ से सेंड होगी जो जाके इस एरे ARR में स्टोर हो जाएगी। अब हम करना ही चाहते हैं कि इस एरे की इन वैल्यूज़ को हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ा सा आपको एक स्केच बता दूं। जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं बेसिकली इस प्रोग्राम में, अज्यूम डैट कि हमारे पास ये इस तरह से एक एरे है 5 लेंथ की। ये बोर्ड थोड़ा सा यूज़ करना मुश्किल है। 1 2 3 एंड 4 5। लेट्स से दिस इज़ लोकेशन नंबर 0, दिस इज़ लोकेशन नंबर 1, दिस इज़ लोकेशन नंबर 2, दिस इज़ लोकेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ लोकेशन नंबर 4। और जहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हैं एरे में, लेट्स से 1 पड़ा है, इस लोकेशन पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये 5 है। हम इस एरे की इन वैल्यूज़ को लेफ़्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी इस जगह पे, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू इसको यहाँ पे लाना है, लोकेशन नंबर 1 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको लोकेशन नंबर 0 पे लाना है, लोकेशन नंबर 2 वाली वैल्यू को लोकेशन नंबर 1 पे लाना है,
लोकेशन 3 वाली वैल्यू को लोकेशन नंबर 2 पे लाना है, लोकेशन नंबर 4 वाली वैल्यू को 3 पे लाना है। और ये जो लोकेशन 4 जो होगी, जब ये एम्प्टी होगी तो यहाँ पे लोकेशन नंबर 0 आ जाएगी। अप्रोच इज़ वेरी सिंपल। देखें अब इन वैल्यूज़ को, लेट्स से ये इस एरे का नेम है ARR, ठीक है, जिसमें आपके पास एरे आके स्टोर हुआ, दिस इज़ ARR। हम करेंगे पता क्या, ये जो ARR, अब देखें इस ARR ऑफ 1 को हमने ARR ऑफ 0 पे स्टोर करना है, ARR ऑफ 2 को 1 पे, ARR ऑफ 3 को ARR ऑफ 2 पे, ARR ऑफ 4 को ARR ऑफ 3 पे। तो जब सबसे पहला शिफ्ट हमारा होगा, ये वाली वैल्यू जो ARR ऑफ 1 पे पड़ी है, इसको उठा के जब हम ARR ऑफ 0 पे लाएंगे तो ये वैल्यू तो यहाँ से बैनिश हो जाएगी ना। तो पहले हम इस वैल्यू को कहीं पे सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू कहाँ पड़ी है, ये ARR ऑफ 0 पे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया टेम्परेरी t, और एक लूप के लिए k ले लें। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ARR ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा के t में सेव कर लेंगे। ये जो वैल्यू है ना, ये 1, इसको उठा के हमने t में सेव कर लिया। सपोज डैट के हमारे पास यहाँ पे सेपरेट एक t वेरिएबल है, ARR ऑफ 0 को उठा के मैंने इसमें रख दिया। मैंने कहा जी आप तो इधर आ जाओ ना जी। अब मैंने करना क्या है, सिस्टमेटिकली गौर कीजिएगा, लोकेशन ARR ऑफ 1 को 0 पे, यानी ARR ऑफ 1 को ARR ऑफ 0 पे, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे और 4 को 3 पे स्टोर करना है। इसके लिए देखें मैं काम कैसे करूँगा। यहाँ पे मैंने एक लूप डिज़ाइन किया, k = 1, k <= लेट्स से 4, k++। एक ही इक्वेशन में यहाँ पे लिखूँगा ARR ऑफ k - 1 = ARR ऑफ k। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, इक्वेशन। यहाँ पे देखें k की वैल्यू आप 1 पुट करें ना यहाँ पे, तो ये बनेगा ARR ऑफ 1 और ये बनेगा ARR ऑफ 0। तो k की वैल्यू 1 पे, ARR ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो ARR ऑफ 0 पे आ जाएगी। ARR ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो ARR ऑफ 0 पे आ जाएगी, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ये बात करूँ इस तरह से, यानी 2 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद k की वैल्यू 2 पे, k की वैल्यू 1 के बाद 2 आएगी, k की वैल्यू 2 अब यहाँ पे पुट करें आप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये बनेगा ARR ऑफ 2 और ये बनेगा ARR ऑफ 1। यानी k की वैल्यू 2 पे, ARR ऑफ 2 को उठा के आपने ARR ऑफ 1 पे रख दिया। तो ARR ऑफ 2 पे 3 पड़ा है, इसको उठा के ARR ऑफ 1 पे रख दिया, यानी 3 यहाँ पे आ गया। देखिए वैल्यूज़ लेफ़्ट शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद k की वैल्यू 3 आएगी, k की वैल्यू 3 पे पुट हेयर एंड हेयर k 3 ARR ऑफ 3 और ये बनेगा ARR ऑफ 3 - 1 यानी ARR ऑफ 2। तो ARR ऑफ 3 पे जो वैल्यू पड़ी है वो ARR ऑफ 2 पे आ जाएगी, ठीक है। ARR ऑफ 3 पे 4 पड़ा है, ये ARR ऑफ 2 पे आ जाएगा, यानी 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब k की वैल्यू 4 पे जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ 4 पुट किया, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3, ठीक है ना, k - 1 है ना। तो ARR ऑफ 4 को उठा के हमने ARR ऑफ 3 पे रख दिया। ARR ऑफ 4 पे 5 पड़ा था, उसको ARR ऑफ 3 पे रख दिया। हो गया जी। अब देखें 1 को 0 पे रखा, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे, 4 को 3 पे। अब ये लोकेशन हमारी यहाँ तक तो शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे यानी ARR ऑफ 4 पे क्या लाना है। अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 4 पे लास्ट स्विचिंग होनी है, मूवमेंट होनी है, शिफ्टिंग होनी है आप कह लें। k की वैल्यू 4 पे, ARR ऑफ 4 वाली वैल्यू ने ARR ऑफ 3 पे आना है, ठीक है, इसने यहाँ पे आ जाना है। अब लूप टर्मिनेट हो गया। अब हमारा आखिरी एक्शन रह गया मुझे कि अब ये जो हमने इस वैल्यू को सबसे पहले ARR ऑफ 0 को उठा के t में रख लिया था ना, इसको उठा के अब हमने यहाँ पे ARR ऑफ 4 पे स्टोर कर देना, यानी इस 1 को यहाँ पे ला के स्टोर करना है यहाँ पे। तो ये 1 कहाँ हमने प्रिजर्व किया था, t में। अब इसको कहाँ स्टोर करना है, ARR ऑफ 4 पे। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखेंगे ARR ऑफ 4, इस पे हम t रख देंगे एक्सप्लिसिटली। ये दो काम एक्सप्लिसिटली हो रहे हैं, ये आप समझ लें अलग से हम परफॉर्म कर रहे हैं इस काम को। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट लेने से पहले ARR ऑफ 0 को उठा के t में रख लिया। हमने कहा जी आप जो हो ना,
आप तो अलहदा से टी में चले जाओ, क्योंकि हमने यहाँ से शिफ्टिंग शुरू करनी है तो इसको पहले सेव करना है। इसको सेव कर लिया, फिर हमने इस काम के लिए यानी 1 से 4 तक के लिए हमने लूप चलाया, ठीक है। और देखें लूप 1 से 4 तक जाएगा, करेगा क्या, के की वैल्यू 1 पे जो है ना 1 0 1 ARR1 वाली वैल्यू ARR0 पे जाएगी, फिर के की वैल्यू 2 पे 2 1 में आएगा, के की वैल्यू 3 पे 3 2 पे आएगा, के की वैल्यू 4 पे 4 3 पे आएगा। बस यहाँ तक हम शिफ्टिंग करेंगे लूप के थ्रू, ये शिफ्टिंग लूप के थ्रू होगी। ये शिफ्टिंग एक्सप्लिसिटली होगी, सेपरेटली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस लोकेशन पे किसको लाना था हमने, इस 1 को लाना था जिसको हमने स्टार्ट में टी में स्टोर किया था। तो भाई यहाँ पे टी को उठा के यहाँ पे स्टोर कर देंगे ARR4 पे, ठीक है। और इसी तरह हमारे से पास ये एरे हमारे पास शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस एरे को प्रिंट करवाएं, मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँ एरे आफ्टर लेफ़्ट शिफ्ट, तो लेफ़्ट शिफ्ट के बाद हमने एरे प्रिंट कराना है K0 K <= 4 K++। एरे में शिफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है, वैल्यू शिफ्ट हो चुकी हैं, इसी ARR वाली एरे की वैल्यूज़ शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर हम इस ARR वाली एरे को प्रिंट कराएं, ARR K, तो डेफिनेटली एंड श्योरली अब हमारे पास जो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, एरे हमने जो सेंड किया था वो था 1 2 3 4 5, यहाँ मेन से जो सेंड किया था, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 एरे जो था ए इसमें आके स्टोर हुआ और अब वो बन गया 2 3 4 5 1, ठीक है। ये इस कोड के थ्रू, ये यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट शिफ्ट का कोड है, दिस इज़ लेफ़्ट शिफ्ट कोड। इस कोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें हमने क्या किया, पहली वैल्यू को उठा के टी में स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, फिर यहाँ से लूप लगाया और ARR1 को ARR0 पे, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे और 4 को 3 पे, और लोकेशन नंबर 4 पे टी को ला के रख दिया, ठीक हो गया। ये जनाब यहाँ तक आप समझ लें कि स्वैपिंग हो चुकी है, शिफ्टिंग हो चुकी है। अब ये शिफ्टेड एरे प्रिंट हो रहा है, शिफ्टेड एरे प्रिंटिंग, ठीक है। ये हमने शिफ्टेड एरे को ARR वाली एरे को अब प्रिंट करा दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो ये प्रोग्राम जो है ये जो आउटपुट देगा वो होगी 2 3 4 5 1, ठीक है जी। शिफ्टिंग के बाद आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा, देख लीजिएगा जी। ये जी एरे आफ्टर लेफ़्ट शिफ्ट 2 3 4 5 1, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 2 3 4 5 1 हमने जो एरे सेंड किया था मेन से वो था 1 2 3 4 5 और उसको शिफ्ट उसने कर दिया 2 3 4 5 1, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लेफ़्ट शिफ्ट। कोई और वैल्यू अगर आप देते हैं, कोई भी एरे पास करते हैं यहाँ से, तो उसको लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। दिस इज़ द कोड ऑफ लेफ़्ट शिफ्ट। कोई इसमें इशू हो तो वेलकम, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।